नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं जो एलर्जी को तो ठीक करती ही करती है, लेकिन अन्य काफ़ी सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस टैबलेट का नाम है प्रोमेथाजीन टैबलेट। दोस्तों जान लेते हैं ये टैबलेट किस तरह की एलर्जी को ठीक करती है और एलर्जी के अलावा जो अन्य बीमारी मैं बता रहा हूँ वो कौन-कौन सी बीमारी है जहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो क्या हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं और ये किस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, क्या इसके ब्रांड नेम है। दोस्तों ये दवा फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा होती है, यानी कि हिस्टामिन जो होता है वो एक केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी में एलर्जी बनाता है। खाज खुजली फोड़े फुंसी हो गई, छींक आना शुरू हो गई, तो ये कंडीशन होती है हिस्टामिन की वजह से। तो ये टैबलेट हिस्टामिन के रिलीज को रोकती है, उसको ब्लॉक करती है, जिससे कि आपकी एलर्जी खत्म हो जाती है। ये टैबलेट 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। बात करें इसके ब्रांड नेम की, यानी कि मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलेगी, जो फेमस नाम है ये फेनार्गन के नाम से आपको मिल जाती है और ये एवोमिन टैबलेट के नाम से भी मिल जाती है। अगर ये इन नामों से नहीं मिलती है तो आप साल्ट बताएं, प्रोमेथाजीन साल्ट बताएं और अन्य नाम से भी इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट सबका सेम रहता है भाई, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल आपको बताने का एक तरीका होता है कि भाई इस नाम से मिल जाती है। मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलती है तो भाई ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई वहां पर नहीं मिली तो क्या करें, तो भाई आप ऑनलाइन भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूजेस, यानी कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको खाज खुजली फोड़े फुंसी की समस्या, छोटे छोटे चकत्ते से दाने से हो गए हैं, या फिर आपको अर्टिकेरिया जिसमें दाफड़ पड़ जाते हैं, शीत पित्त जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। या मौसम बदलने के बाद आपको छींकें आती हैं, खुशबू कुछ सूंघ लिया आपने, परफ्यूम सूंघ लिया, या फिर आपने अगरबत्ती धूप बत्ती सूंघ लिया, ऑल आउट में जहां लगी हो वहां चले जाती, तो एकदम छींक आनी शुरू हो जाती, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कीड़ा कीट पतंगा काट लिया, आपको जैसे ततैया है, मधुमक्खी है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली होती है, देखिए फंगल इन्फेक्शन, अगर आपको दाद है, एक्जिमा है, उस पे खुजली आती है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगी, उसकी खुजली को ठीक कर देगी, और फंगल इन्फेक्शन के लिए आपकी दवाई चलती रहती है तो उससे आपको आराम लग जाता है। इसके अलावा मोशन सिकनेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोशन सिकनेस होता है कि भाई आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं अपनी, चाहे प्राइवेट कार हो चाहे फिर बस हो, आपको उल्टी लगनी शुरू हो जाती है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जी खराब आपका मिचलाना शुरू हो जाता है, घूमना सब कुछ शुरू हो जाता है। बहुत सारे आपके भी रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, दोस्त होंगे, तो जो ऐसी कंडीशन को फेस करते हैं, तो सफर से पहले इस टैबलेट को अगर आप इस्तेमाल कर ले तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इसको एज ए सेडेटिव भी यूज किया जाता है। सेडेटिव का मतलब होता है कि अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको इंसोम्निया की समस्या है, नींद आने की समस्या है, तो इस टैबलेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो कुछ बेचैनी आपको होती है, घबराहट आपको होती है, घबराहट सी रहती है, डर सा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको शांत रखने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करा सकते हैं, जिससे आपको बेचैनी नहीं होती है, एंजाइटी आपको नहीं होती है और आप ऑपरेशन के लिए आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों ये 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, मैंने आपको बताया ही था। तो ये तय डॉक्टर करते हैं कि भाई आपको 10 मिलीग्राम की देनी है या 25 मिलीग्राम की, क्योंकि आपकी एज फैक्टर भी वहां पर देखा जाता है, आपका वेट है, आप मेल है या फीमेल है, तो ये सब देखा जाता है, बीमारी आपकी कितनी सीवियर है वो देखा जाता है। इसके अलावा आपको एक गोली सुबह दे सकते हैं या एक गोली शाम में दे सकते हैं। तो 2 गोली से फालतू आपको नहीं देना होता है, 2 गोली से आपको आराम लग जाता है। एक से ही आराम लग जाता है, बट दूसरी अगर देनी पड़े तो दूसरी भी आप दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं आप। बच्चों को ये दवाई नहीं दी जाती है एज ए टैबलेट, एज ए टैबलेट की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों के लिए पीने वाला सिरप आता है, तो सिरप को आप दे सकते हैं बच्चों में, तो वहां पर भी इसको प्रयोग कराया जाता है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए बहुत रेयर होते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी होना चाहिए। आपको नींद आ सकती है, एज ए सेडेटिव यूज करती है तो नींद आ सकती है, वो साइड इफेक्ट मान लिया, फायदा मान लिया। आपको चक्कर से महसूस दे सकते हैं, मुंह सूखा सूखा महसूस करेगा आपको, या फिर आपको क्या होगा, बीपी जो है यानी कि ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, सुस्ती सी आपकी बॉडी में बनी रहेगी। तो ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर ज्यादा कोई ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, वहां पर आप उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।